હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ નામોની સ્કૂલ જામનગર। તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં સ્ટાન્ડર્ડ 6 ગુજરાતી મીડિયમ સબ્જેક્ટ હિન્દી એમાં લેસન નંબર 3 સમજદાર નન્ही એના વિશે આજે આપણે बात करीશું। तो चलो, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी छोड़ना नहीं चाहिए। એટલે કે આ વાર્તામાં વ્યક્તિ કે જે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં હોય તો એ આપણે આપણો જે ભલાઈ કરવાનો એટલે બીજાનું સારું ભલું કરવાનો જે સ્વભાવ છે ક્યારેય છોડવો ન જોઈએ। અને અમુક સમાજમાં એવા પણ લોકો હોય છે કે જે હંમેશા બીજાનું ખરાબ ખોટું ઈચ્છતા હોય છે, તો એ પ્રત્યે પણ આપણે આપણો જે સ્વભાવ છે સારો એ છોડવો ન જોઈએ, બરાબર। ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ નન્ही છે ને આ बिच्छू, बराबर। आ बिच्छू नन्ही बतख पर तट आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख के જ્યારે કિનારે આવે છે સરોવરના, બરાબર, ત્યારે જોઈ છે કે એક વીંછી કે જે દલદલમાં ફસાઈ ગયું હોય છે। દલદલ એટલે એવું ખાબોચિયું, છીછરું ખાબોચિયું કે જ્યાં જમીન છે એકદમ પોચી હોય, આપણે પગ મૂકીએ કે તરત જ જમીનમાં ચાલ્યો જાય આપણો પગ, બરાબર। એવી પોચી જમીન કે જેમાં થોડુંક પાણી ભરેલું હોય એને દલદલ કહેવાય। તો એમાં આ વીંછી છે એ ફસાઈ જાય છે, बराबर। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। જ્યારે વીંછીએ નન્હીને પ્રાર્થના કરી શું કે બહેન મને બચાવી લો, અને એવી કરુણ અવાજ સાંભળીને તરત જ આ નન્ही એટલે કે બતકને એના પર દયા આવી અને તેણે આ બિચ્છુને દલદલમાંથી ઉઠાવીને એક સુખી જગ્યા ઉપર રાખી દીધું। बिच्छू को शैतान सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। जो बिच्छू ने नन्ही ने बिच्छू को बचाया था, फिर भी बिच्छू ने क्या किया, उसे ही डंक मार दिया, नन्ही को ही। और डंक मारने के कारण नन्ही है वो पीड़ा से तड़पने लगी, उसे दर्द होने लगा। और उसने कहा कि बिच्छू, तुमने मुझे क्यों डंक मारा? मैंने तुम्हारी मदद की, हेल्प की। तो बिच्छू ने क्या आंसर दिया कि डंक मारना मेरा स्वभाव है, क्या करूं मैं। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने क्या कहा कि तुम ये जो तुम्हारी गंदी आदत है उसको छोड़ दो, क्योंकि आज मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन दूसरों के साथ तुमने जो ऐसा किया होगा तो कोई तुम्हारी मदद करेगा नहीं, जबकि तुम मुसीबत में होगे तो भी। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बिच्छू ने उसकी बात नहीं सुनी और नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी, इतनी देर क्यों हो गई, इतनी लेट क्यों हुई? तो नन्ही ने क्या आंसर दिया कि माँ, एक बिच्छू जो दलदल में फंस गया था उसको बचाने में मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, यह बेटी तुमने बहुत यह अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। उसके बाद नन्ही ने क्या कहा अपनी माता को कि मैंने उसकी मदद की, बिच्छू को दलदल में से उठा के सूखी जगह पर रख दिया, लेकिन उसने मुझे डंक मार दिया। तब माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम चाहे उसे कितनी भी बार बचाओ वह बार बार तुम्हें डंक मारता ही रहेगा, बराबर। बिच्छू છે પોતાની આ ખરાબ આદતનો ગુલામ છે, એટલે તું ગમે એટલી વાર એની મદદ કરીશ છતાં પણ એ તને ડંક મારશે જ। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर ही रहूँगी। उसने क्या निर्णय लिया नन्ही ने कि मैं उसकी जो गंदी आदत है डंक मारने की बिच्छू की, उसको मैं छुड़ा कर ही रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। थोड़े दिन के बाद फिर से ये बिच्छू संकट में आ गया, यानी कि मुश्किल में। इस बार क्या हुआ था कि पानी की जो धारा है, यानी कि पानी जो रेगते रहता है, बराबर, उसकी धारा में
बिच्छू डूबने लगा, उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई, क्योंकि एक बार उसने उसकी मदद की थी, इसलिए दूसरी बार भी वो मदद करने के लिए आएगी ही। इसलिए उसने नन्ही को पुकार दी। वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही नन्ही मेरी हेल्प करो। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली और वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई उसकी मदद करने के लिए। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, क्योंकि एक बार उसने मुझे डंक मारा था। इस बार मैं ऐसा करके खुद मुश्किल में नहीं गिरना चाहती। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, उसे विनती करने लगा कि बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन ऐसी करुण भरी आवाज़ सुनकर डोल गया, यानी कि पिघल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही को ऐसा लगा कि शायद उसने अपनी गंदी आदत जो है डंक मारने की वो छोड़ दी होगी। बराबर। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, दूसरी बार उसको बचाया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे ही बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। क्या इरादा समझ गई? कि वो मुझे डंक मारने के लिए आ रहा है। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो मुझे। तब बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि उसे पछतावा हुआ। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? मैं तारी साथ हमेशा विश्वासघात ज कर्यो, छतां पण ते मने बचाव्यो केम? नन्ही बहुत अच्छा आंसर देती है, क्या कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? हूँ तारा बदलो लेवा माटे मारी जे सारी आदत है भलाई करवानी थोड़ी छोड़ी दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े लोगों को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला कि नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बराबर। नन्हीએ શું જવાબ આપ્યો કે ભલાઈ કરવું મારું છે કર્તવ્ય। બરાબર, હું બધાની ભલાઈ કરીશ જે મુશ્કેલીમાં હોય એની, અને ડંક મારવાનો તારો સ્વભાવ છે, તો ડંક મારતો રહે, જો હું કોણ જીતે છે। બરાબર, અને આખીરમાં આ નન્હીજી છે એ જીતી જાય છે। बराबर। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। और उसके साथ दूसरा क्या होता है कि जो बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव था उसमें भी परिवर्तन आया। क्या कि मैं अब किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, એટલે कोई निर्दोष जीव हो એને कोई डंक मारीश नहीं। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी, इतनी देर तक कहाँ थी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। बराबर। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार भलाई से ही इसी तरह बुरे लोगों को भला करने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। शो की तो माता है कि प्यारी समझदार नानी के भला लोग जी हो, सारा लोग ए हमेशा भलाई करीने जे खराब लोग होय एनी खराब आदतों है एने छोड़ावे छे अने एने साचो मार्ग भला बनने की राह बतावे छे। अने नन्ही हवे तेना वखाणथी आ प्रसन्न थई गई है अने नाचवा लगी, थिरकने लगी, यानी नाचने लगी। किसने लिखा है लेसन? शंकर सुल्तानपुरीने। हालो शब्दार्थ तट यानी किनारा, स्वभाव यानी प्रकृति, सहसा यानी एकाएक, खिसियाकर यानी लज्जित होकर, निर्दोष यानी बेकसूर दोष रहित, राह यानी रास्ता, प्रसन्न यानी खुश, दलदल यानी गीली जमीन में जिसमें खड़े होने पर पाँव घसता चला जाए, मुहावरे यानी अनसुनी करना यानी ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना, वचन देना यानी वादा करना, मन डोलना यानी विचार बदलना, जीवतदान देना यानी नया जीवन देना, सम से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित हो जाना, थिरक न लगना यानी खुशी से नाचने लगना। चलो आगे हम बात करते हैं अभ्यास। किसने किसको कहा वो आपको बताना है। जैसे कि पहला है इसमें, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी, ऐसा किसने कहा था? नन्ही ने अपनी माता को। क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव, ऐसा किसने कहा था?
बिच्छू ने नन्ही को। उसके बाद क्या है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ऐसा किसने कहा था? नन्ही ने बिच्छू से। भलाई करना मेरा स्वभाव है, ऐसा किसने कहा था? नन्ही ने बिच्छू से कहा था। उसके बाद मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। ऐसा किसने कहा था? बिच्छू ने नन्ही से। चलो आगे हम देखते हैं स्वाध्याय। नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख थी। उसके बाद क्या है, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? क्योंकि उसकी गंदी आदत को लेके उसे पछतावा हुआ। और दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार जीवतदान देने वाली बतख यानी नन्ही को डंक मारने चला था इसलिए। उसके बाद नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। उसके बाद नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? क्योंकि बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई और इसलिए उसने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। उसके बाद बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? कि नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े लोगों को हमेशा बचाती रहूँगी। उसके बाद नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी गंदी आदत क्यों छोड़ दूँ? और मेरा काम बचाना है, इसलिए मैं मुसीबत में पड़े को बचाती रहूँगी। और इसमें हम क्या लिखेंगे? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो इसमें हम क्या लिखेंगे 6 में कि बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता ही रहेगा। और हमने ये आंसर देख लिया अभी। चलो उसके बाद घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार लिखिए। चलो नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा और बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो चलो पहले क्या आएगा? नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा, तो इसमें आएगा फर्स्ट नंबर। उसके बाद नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई, तो इसमें आएगा सेकंड नंबर। उसके बाद नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया, तो इसमें आएगा थर्ड नंबर। उसके बाद बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया, 4 नंबर। और नन्ही अपनी माँ के पास चली गई, 5 नंबर। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं। इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए, उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण आपको दिया गया है, एक बिच्छू जो दलदल में फंस गया था, तो उसके मुताबिक हमें बनाने हैं। जैसे कि नन्ही, तो नन्ही बतख का नाम था। उसके बाद स्थान, तो मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। उसके बाद मुसीबत, तो हमें मुसीबत में पड़े की सहायता करनी चाहिए। उसके बाद पानी, पानी यानी हमें पानी का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। उसके बाद आदत, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। उसके बाद इकाई में से प्रयुक्त मुहावरों में किन्हीं 3 मुहावरे को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, वो आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं, उसके मुताबिक आपको सेंटेंस भी बनाने हैं। जैसे कि नदी सरिता, तो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। स्थान यानी जगह,
अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं या हर स्थान देखने को मिलते हैं। उसके बाद स्वभाव, स्वभाव यानी प्रकृति, हमें भलाई करने का स्वभाव रखना चाहिए। उसके बाद मुसीबत यानी संकट और स्वभाव यानी प्रकृति। मुसीबत यानी संकट, उसके मुताबिक सेंटेंस बनाना है। तो संकट में धीरज से काम हमें लेना चाहिए। उसके बाद प्रसन्न यानी खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद थिरकना यानी नाचना, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। चलो आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, जैसे कि बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत, ऐसे है वर्ड। तो चलो उसको हम लिखते हैं। पहले आएगा डंक, उसके बाद नदी, उसके बाद बिच्छू, उसके बाद मुसीबत और शैतानी। इधर आपको पिक्चर दिया गया है, पिक्चर के मुताबिक आपको एक वार्ता लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए सब चित्रों को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या हुआ होगा। जैसे कि सर आपको पिक्चर में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई दे रही है और पास की सड़क पर एम्बुलेंस 108 पे खड़ी हुई है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भी आ गए हो गए। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी और दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। ओके, चलो आगे हम देखते हैं। ये इधर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि बिच्छू बोला तो इधर आएगा कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा में उसकी बात है, इसलिए नन्ही बहन आज तुम जीत गई। नन्ही बहन के बाद भी कोमा आएगा और फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिनिश। क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्यों भाई, तो इधर डबल इन्वर्टेड कोमा, क्यों भाई संबोधन किया गया इसलिए इधर कोमा, क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कोमा, फिनिश। उसके बाद बिच्छू भाई, इधर संबोधन है इसलिए डबल इन्वर्टेड कोमा है, कोमा। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? इधर क्वेश्चन मार्क और डंक मारो, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिनिश। भलाई करना मेरा स्वभाव है, तो डबल इन्वर्टेड कोमा, फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कोमा, फिनिश। बहन मुझे बचा लो, डबल इन्वर्टेड कोमा में आएगा, बहन इधर संबोधन किया गया है, फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कोमा, फिनिश। ओके, चलो इधर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके मुताबिक हमें आंसर बताना है। जैसे कि असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा, तो क्या आएगा? असुरों के बारे में इंद्र बोले, इधर से लेकर यह पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है कि पितामह हम वृत्तासुर के से त्रस्त अपनी रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते तो वे 4 बना लेते, हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। उसके बाद देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? देवता वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उसके बाद इधर आपको कुछ वर्ण आपको दिए गए हैं, उसके मुताबिक हमें 5-5 शब्द बनाना है। जैसे कि भ तो भवन, भलाई, भगत, भगवान, भजन। व से वजन, वानर, वैस, विद्या, विकास। र से रस, रण, राग, रीति, रोटी। न से नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। ग से गणेश, गरुड़, गीत, गमला, गाय। ओके, उसके बाद भाषा सज्जता, उसमें क्या है कि जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये क्या है? प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तो हिंदी में भी ऐसे सर्वनाम है जो अंडरलाइन करके आपको इधर दिखाया गया है। जैसे कि मैं, तुम, वह, मैंने, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम। बराबर, इधर भी आप देख सकते हैं आप, हम, मेरी, कुछ, मैं, उसे, वह, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे कि मैं का उसका हम होता है, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझ में, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए।
तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे और तेरे, तुझे। ओके। वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी, उनके। उसके बाद यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके लिए। कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या, ये सब क्या है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं। जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः, ये सब भी सर्वनाम ही है। चलो इधर क्या है? क को स से जोड़ूँ मैं, क आधा हो, इधर क आधा है, इसलिए स को मैं जोड़ूँ तो क्या बनेगा? क्ष। और एक वर्ड बताऊँ तो कक्षा और क्षमा। स र तो स्र, श्रवण, श्रेष्ठ। च ज्ञ तो ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। त र तो त्र होता है, यानी त्रस्त, त्रिभुज। क र को मिला के क्र, यानी क्रम, क्रिया। ट र को मिला के ट्र, राष्ट्र, ट्रक। द ध्व को मिला के द्व, जैसे कि विद्वान, द्वार। द ध को मिला के ध्व, यानी युद्ध, प्रसिद्ध। द आधा और द पूरा तो द, यानी तद्दन, राजगद्दी। द और म को जोड़ूँ तो म बनता है, यानी पद्म, छद्म। ह और य को मिला के य, यानी बाह्य, सह्य। ह रु से य, हृदय, अपयत। क र और म से मिला के कर्म। क र म से मिला के कर्म। स च से च, यानी आश्चर्य, पश्चात। ध र म, यानी धर्म। ओके। तो फ्रेंड्स, इधर हम हमारा लेसन नंबर 3 फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।